Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss most important part of units and measurement, which is called as error. First of all, I am going to define error. What is error? Error is the difference between actual value and measured value. ईरर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आज मैं डिटेल से बताने जा रहा हूं। ईरर का मतलब होता है गलती। ये मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। जैसे आपको सिंपल मान करके चलो कि जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे आप दूध लाने जाते हो, मिल्क लाने जाते हो, चीनी लाने जाते हो, खरीदने जाते हो, तो मान करके चलो कि आपने दूध लाने जा रहे हो और दूध जो है आप मान करके चलो कि आपको तौल करके दे रहा है। तो मान लो कि 2 kg लाने जा रहे हो। कितना केजी लाने जा रहे हो? 2 kg। और 2 kg दूध न देकर एग्जैक्ट 2 kg देगा क्या यार? एग्जैक्ट कैसे हो सकता है, आप खुद समझो। चाहे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो एक्चुअल से जितना ज्यादा हो जाता है या जितना कम हो जाता है, डेट इज कॉल्ड एरर। एक्चुअल से जितना ज्यादा या कम होगा वो क्या होगा? एरर होगा। मेजर्ड वैल्यू कहने का मतलब क्या? जो आप मेजर कर रहे हो, तो जाओगे तो आपको क्या होगा? दूध दूहने वाला जो है वो आपको मेजर करके देगा, चाहे तो नाप करके देगा, नहीं तो ये फिजिकल बैलेंस पर तौल करके देगा, या डिजिटल जो मीटर होता है, डिजिटल जो बैलेंस होता है उस पर आपको मेजर करके देगा। तो वो हो गया आपका मेजर्ड वैल्यू। क्या हो गया? मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या था? 2 kg आपने लाने गया था। तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में जितना का डिफरेंस होता है, डेट इज कॉल्ड एरर। मतलब ये समझो ना कि एक्चुअल वैल्यू से जितना ज्यादा या कम दिया वो क्या होता है? एरर होता है। एरर का मतलब होता है गलती। तो मान लो कि आप 2 kg दूध लाने गए हो, आपको एग्जैक्ट 2 kg ना दे करके मान करके चलो कि कितना दिया है? 1950 ग्राम दिया है। 1950 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 2 kg में 2000 ग्राम होगा। तो आपको कितना कम दिया है? 50 ग्राम कम दिया है ना। क्लियर? तो ये 50 ग्राम क्या हो गया? एरर हो गया। मान लो लास्ट में जो अच्छा जो होता है दूध दूहने वाला, नहीं, वो क्या करता है कि लास्ट में तुमको जो है देगा ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल देता है। तो आप तो एकदम खुश हो जाता हो, खुश हो जाता होगा, एक्स्ट्रा डाल दिया। तो वो भी एरर है। तो एक्स्ट्रा डाल दिया तो हो सकता है आपको जो है 2020 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 2020 ग्राम हो गया। तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला? 20 ग्राम। नहीं, तो एक्चुअल कितना था? 2000 ग्राम। यानी ट्रू वैल्यू है 2000 ग्राम। लेकिन मेजर वैल्यू क्या है? माप करके दे रहा है इतना या इतना। नहीं, तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? एरर होता है। उसी के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एरर। अब यहां पर ध्यान दो। इधर यहां पर क्या दिया है? कम दिया है। नहीं, कम दिया है मतलब माइनस। यहां पर क्या दिया है? ज्यादा दिया है मतलब प्लस में होगा। नहीं, तो जब एक्चुअल से ज्यादा दे दिया तो पॉजिटिव हो गया, एक्चुअल से कम दे दिया तो क्या हो गया? निगेटिव हो गया। क्लियर है? तो यहां पर एरर का मतलब माइनस साइन प्लस साइन क्या बता रहा है? ज्यादा कम केवल बता रहा है। माइनस साइन मतलब कम, प्लस मतलब ज्यादा। क्लियर है? लेकिन यहां पर एरर डिफाइन है क्या? द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। ओके, तो यहां पर एरर का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन the difference between true value, also called as actual value, true value and the measured value is called error. इसको क्या बोलोगे दोस्तों? एरर बोलोगे। क्लियर है ना? यानी मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एरर। क्लियर? अब चलो आगे देखो। एरर कितने तरह का होगा?
ये जो होगा एक सिस्टमैटिक एरर होता है। क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। क्लियर है? तो सिस्टमैटिक एरर है। दूसरा क्या है? रैंडम एरर है। दिस इज रैंडम एरर। सेकंड में क्या है? रैंडम एरर। क्लियर है? तो सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। तो फर्स्ट में क्या है? सिस्टमैटिक। तो फर्स्ट में सिस्टमैटिक एरर, सेकंड में रैंडम एरर। क्लियर है? वन बाय वन मैं देखूंगा। थर्ड में एब्सोल्यूट एरर्स। फोर्थ में मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? चलो इसको मैं कैसे देखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस सिस्टमैटिक एरर। व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, इसी के बारे में मैं देखने जा रहा हूं। देखो, सिस्टम में खराबी होने के कारण जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड। तो सिस्टमैटिक एरर में सिस्टम में खराबी, जैसे मान लो कि इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कारण हो रहा है, इम्परफेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर के कारण हो रहा है, नहीं, पर्सनली नॉलेज के कारण हो रहा है। ये सब क्या है? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टम में खराबी के कारण जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर का कॉज पता होता है। जैसे मान लो कि इंस्ट्रूमेंट खराब है, तो इंस्ट्रूमेंट यार बदल दो। तो इंस्ट्रूमेंट अच्छा वाला लेकर के आप मेजर करो, तो उसमें क्या होगा? सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। देखो, एरर को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, इसका ध्यान रखना। एरर को मिनिमाइज कर सकते हो, खत्म कभी नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि क्राइम को, चाहे किसी का भी गवर्नमेंट क्यों ना आ जाए, किसी का भी गवर्नमेंट आ जाएगा, वो क्राइम जो है कुछ ना कुछ होगा ही। उसको यार क्राइम को मिनिमाइज किया जा सकता है, कभी खत्म नहीं होगा। उसी तरह एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते उसको। कैसे? जैसे देखो, मान लो कि यही स्केल है, इस स्केल पर ये स्केल है। क्लियर है ना? आप मान लो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में, ये स्केल है। इस स्केल पर इस पेन का मैं लंबाई मेजर कर रहा हूं, तो ये है 1 2 3। अब इस पेन का लंबाई तुम मेजर कर रहे हो, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है। जो छोटा बच्चा रहेगा डायरेक्टली 2 सेंटीमीटर बोलेगा, डायरेक्टली क्या बोलेगा? 2 सेंटीमीटर। लेकिन जिसके पास नॉलेज होगा वो क्या बोलेगा कि 2.9 है, नहीं, कुछ लोग 2.8 बोल देगा। जैसे देखो ना, इधर से रीडिंग लेते हो ना तो कम बताओगे, इधर से रीडिंग लेते हो तो ज्यादा बता दोगे। इसलिए जब भी लिया जाता है तो सामने से रीडिंग लिया जाता है। क्या होता है? सामने से रीडिंग लिया जाता है। सामने से तुमको जो है, जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो सामने से रीडिंग लेना। उस केस में क्या होता है कि एरर कम होता है। लेकिन साइड से रीडिंग लोगे तो फिर एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आ पाता है। क्लियर है ना? जिसके कारण एरर ज्यादा हो जाता है। अब मान लो कि सामने से रीडिंग भी ले रहे हो, स्केल भी ठीक है। अब मान लो कि बगल में रोड है और उस पर ट्रक जा रही है, तो ट्रक जब जाता है तो देखते हो हल्का वाइब्रेट करता है, नहीं, या हो सकता है कहीं बम भी ब्लास्ट कर गया होगा, कश्मीर में बम ब्लास्ट कर गया होगा, चाहे अभी देख रहे हो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वहां ब्लास्ट हो रहा होगा, तो हल्का अर्थ क्या हो जाएगा? हिलेगी ना। अरे रूस और फ्रांस सब तो अर्थ पर ही है ना, तो हल्का क्या होगा? वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पर आप इसको पकड़े हुए तो हल्का हाथ जो है हिल जाएगा। क्लियर है ना? जब हाथ हिल रहा है तो एग्जैक्ट रीडिंग आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि एरर को मिनिमाइज कर सकते हो, उसको आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हो। एरर कैन नेवर बी रिमूव्ड बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। इसको कभी रिमूव नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। क्लियर? तो सिस्टमैटिक एरर कहने का मतलब सिस्टम में, एक ही बात में याद रखना, सिस्टम में खराबी के कारण जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर।
क्लियर है? तो ये किसके किसके कारण आ सकता है? इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसके कारण हो सकता है। इम्परफेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर सही नहीं है, उसमें कुछ कमी है। अब मान लो कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका हाथ ऐसे नहीं देखता है, बहुत लोग ऐसे से हाथ कांपते रहता है, तो जो जिसका हाथ कांप रहा है उससे यदि इस पेन का लंबाई मेजर कराओगे तो क्या उम्मीद करते हो? एरर ज्यादा आ जाएगा ना, ऐसे से हिल रहा है एग्जैक्ट, तुम रीडिंग नहीं ले पाओगे। क्लियर है? तो ये किस में है? सिस्टम में खराबी है। कहने का मतलब ऑब्जर्वर में खराबी है। तो ऑब्जर्वर में खराबी होने के कारण जो एरर आता है वो भी सिस्टमेटिक एरर में चला जाएगा। मान लो कि किसी का कान खराब है, तो कान खराब है, या किसी का आंख खराब है तो आंख भी खराब रहेगा, तो उसको दिखेगा नहीं, तो उल्टा पुल्टा रीडिंग मिलेगा नहीं। या कान खराब है तो मान लेते हैं कि जो लिख रहा है, रीडिंग लिख रहा है, कान उसका खराब है, तो बोला कि 10 सेंटीमीटर लिखो तो लिख दिया 12 सेंटीमीटर, इसमें भी तो एरर आ जाएगा। तो देखो ऑब्जर्वर में कमी है उसके कारण भी एरर आएगा, इंस्ट्रूमेंट में कमी है उसके कारण भी एरर आएगा नहीं, या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी चेंज हो गया, उसके कारण भी कुछ एरर आएगा। तो ये सिस्टम में खराबी के कारण हो रहा है। तो सिस्टम में खराबी के कारण जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। तो इसका कॉज पता होता है। जैसे मान लो कि किसी का हाथ हिल रहा है, तो ये तो कॉज पता ना है भाई कि उसका हाथ हिल रहा है, उसको हटा दो, दूसरे को ला करके मेजर करो। या इंस्ट्रूमेंट खराब है, जैसे देखो दूध लाने जाते हो तो जो नाप करके दूध देता है ना, उसका जो नापने वाला जो है, जिसको पौवा बोलते हो आप लोग, 250 ml का रहता है, तो पौवा से जो नाप के दे रहा है ना, उसका पौवा ही छोटा है, इसलिए तुमको कम जा रहा है। ले जा रहा है 2 लीटर दूध, तो हो जा रहा है कितना? 1 लीटर में 1000 ml होता है ना जी, तो मान लो कि 1950 ml दे दिया, तो 50 ml आपको कम दिया कि नहीं? तो जितना ट्रू वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू से जितना कम या ज्यादा देता है दैट इज कॉल्ड एरर। उम्मीद करता है ये आपको समझ में आएगा। देखो जितना भी फिजिक्स है ना वो सब प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके चलो, आपको कभी फिजिक्स दिक्कत नहीं करेगा यार। कोई भी डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो केवल थ्योरी पढ़ के बनता है क्या? नहीं, बहुत सारे देखते हो बहुत जगह एरर पढ़ाया ही नहीं जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? वो कॉलेज में ठीक से पढ़ाई नहीं किए हैं, ठीक से जाके एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा है। तो एरर इन मेजरमेंट जो है ऐसा टॉपिक है ना कि यहां से क्वेश्चन एकदम 100% है, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो या आईआईटी का तैयारी कर रहे हो, एकदम 100% एकदम फिक्स है, याद रहेगा। मेरे बात पर भरोसा करो, आप जाकर क्वेश्चन बैंक उलट करके देखो, हर एक साल क्वेश्चन पूछेगा, एकदम फिक्स है। इसलिए पूछता है कि अब टीचर लोग भी एक्सपेरिमेंट करके नहीं आए हैं, वो केवल लिख दिए हैं इंजीनियर लगता है थ्योरी पढ़ के बन गया। नहीं, अरे यार आप इंजीनियर तभी ना बनिएगा जब आप लेबोरेटरी में अच्छा से आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं। केवल थ्योरी पढ़ के इंजीनियर बन जाता है? जैसे मान लें कि शरीर में जो है किडनी लीवर तो है ना, तो अभी जो है आप लोग केवल नीट की तैयारी कर रहा होगा तो केवल किडनी लीवर पढ़ता होगा, लेकिन वही जब मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे तो क्या होता है, वहाँ पर पोस्टमार्टम के नाम सुने हो? पोस्टमार्टम, कोई भी बड़ी डेथ मान लें कि एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत पुलिस उठा के लेके चल जाता है पोस्टमार्टम के लिए, लेके चल जाता है ना, पहले तो उसको ट्रीटमेंट कराएगा। तो अस्पताल में ही ना कॉलेज है, तो अस्पताल में जाके वहां भर्ती किया, ठीक हुआ तो हुआ, चल गया ऊपर, तो उसको क्या करेगा? पोस्टमार्टम करेगा? नहीं, तो पोस्टमार्टम करेगा तो वहां पर स्टूडेंट को प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, दिस इज किडनी, दिस इज लीवर। तो यार वहां निकाल करके दिखा दिया जाए तो वो वहां पर ज्यादा समझ में आएगा कि आज किडनी लीवर पर है, वहां ज्यादा ना समझ में आएगा। इसलिए एक्सपेरिमेंट होना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? तो बहुत लोग तो एक्सपेरिमेंट किए नहीं है, बहुत लोग तो ऐसे ही आकर के इंजीनियर लिख दिए, अपने कभी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट तो किए ही नहीं, तो पता किसी से लगेगा। क्लियर? चलो, तो इसलिए एरर इन मेजरमेंट मैक्सिमम जगह लोग छोड़ के भाग जाते हैं, देखते हैं कि ये कौन झमेला में पड़ जाता है। नहीं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे एकदम फिक्स है, नीट हो या आईआईटी एकदम क्वेश्चन रहेगा ही।
बहुत लोग केवल IITN का टैग लगा लिए हैं, पता चलेगा कि वो IITN भी नहीं जा करके हो सकता है प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करके लगा दिया IITN। बहुत लोग देखा होगा कि बहुत लोग का फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता है। फर्जी डॉक्यूमेंट कहने का मतलब वो इंजीनियर भी नहीं है, लगा दिया इंजीनियर, समझ गया ना। पटना में बाजार समिति एक जगह है, बहुत लोग का जो है फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़ाया था, मालूम है ना। इंजीनियर लगा दिए, फर्जी डॉक्यूमेंट जाके बना लिए, किसी का सर्टिफिकेट ले जा सेम टू सेम एकदम कॉपी कर लिया, बहुत लोग ऐसा है। चलिए उस पे नहीं जाना है। आपका यदि रियल में जो लोग अच्छे से पढ़ाई किए हैं वो पक्का इरर इन मेजरमेंट आपको अच्छे से पढ़ाएंगे भी, और इससे एकदम फिक्स है क्वेश्चन नेट और IIT में एकदम 100% रहता है यार, 100%। चलो, तो सिस्टमेटिक एरर, सिस्टम में खराबी होने के कारण जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। इसका कॉज क्या होगा पता होगा, कारण पता होगा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब था, कि हमारा जो रीडिंग लेने वाला आदमी खराब था। आदमी खराब था मतलब क्या, बैड करेक्टर का। अरे यार उसका कान या आँख खराब होगा, आँख खराब होगा तो बेचारा ऐसे ऐसे कर होगा, दिख नहीं रहा होगा, ले लिया उल्टा पुल्टा रीडिंग तो एरर आ जाएगा। नहीं, चलो अब मान लीजिए दूध नापने वाला का आँख खराब है, तो आँख खराब है तो वहां जो है वजन कर रहा है तो उसको पता ही नहीं चल रहा है, वो ज्यादा दे दिया। कम देगा तब तो तुम लड़ जाओगे वहां पर, बोलो ए भाई कम है, तो तुमको ज्यादा दे देगा। तो एक्चुअल से जितना ज्यादा या कम होता है वही ना एरर होता है, डेट इज कॉल्ड एरर। एरर कहने का मतलब गलती, उसको ठेठ हिंदी में गलती बोलो ना यार, गलती हो गया। चलो, तो सिस्टमैटिक एरर मतलब सिस्टम में खराबी के कारण एरर आता है। तो इसका कॉज क्या होता है पता होता है, द एरर whose causes are known is called सिस्टमैटिक एरर। इसको क्या बोला जाता है, सिस्टमैटिक एरर हो जाता है, सिस्टमैटिक एरर। ओके, सिस्टमैटिक एरर जो है कई तरह का हो सकता है, और ये किसके किसके कारण हो सकता है। सिस्टमैटिक एरर may be due to imperfection of इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट में खराबी के कारण जी, क्लियर है। imperfection of ऑब्जर्वर में खराबी के कारण हो सकता है, बेचारे की आंख खराब हो, हाथ हिल रहा हो, नहीं, तो इसके कारण क्या होता है, एरर आ सकता है। सी में इन्वायरमेंटल चेंज मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी चेंज हो गया, इसके कारण भी आ सकता है इन्वायरमेंटल चेंज such as temperature, humidity, pressure, etc. नहीं, such as pressure, humidity, temperature, etc. इसके चेंज के कारण, अब देखो ना, इसके चेंज के कारण कैसे होगा, ये दोनों तो आपको समझा ही दिया। इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होगा कि वही जब जो तुम दूध लाने जा रहे हो तो दूध जो नाप करके दे रहा है उसका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, वो कम रहता है, पौआ जिसको बोलते हो ना, वो कम रहता है, तो तुमको चूना लगा देता है।
तो उस पौवा को यदि कितना लोग तो अपना दूध जो लाने जाता है ना, पौवा ले करके जाता है, कहता है हमरे से देगा तब लेंगे भाई, या नहीं देगा तो नहीं लेंगे। बात समझा ना। तो वो अपने वाला से लेगा तब बहुत कम एरर आएगा, लेकिन वो जो देगा दूध, जो दूहने वाला जो देगा वो देगा तो उससे ज्यादा का फर्क पड़ जाएगा। तो उसके पास जो है इंस्ट्रूमेंट ही क्या है, इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट मतलब खराब। तो इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्लियर हो गया ना। तो इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दोगे तो क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। इम्परफेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, अब किसी का बेचारा की आंख खराब है और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो देखने के लिए 2 सेंटीमीटर तो देख रहा है 2.4 सेंटीमीटर, तो बताओ सिस्टम में खराबी होने के कारण जो एरर आता है डेट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। एक ग्रॉस एरर होता है, वो भी इसी के पार्ट में है, सिस्टमैटिक एरर में। ग्रॉस एरर में जो होता है ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, जो एरर आता है डेट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। देखो केयरलेसनेस मतलब क्या हो गया, अब मान लो कि ये स्केल है, इस पेन का उसको लंबाई मेजर करना है, नहीं तो वो क्या करेगा, केयरलेसनेस है, देखो वो तिरछा देख रहा है, वो गधा एक देगा इधर आने के लिए, वो तिरछा ही इसका रीडिंग ले लिया, तो तिरछा लेने पर क्या होगा, तुमको एरर ज्यादा आ जाएगा, इसलिए सामने से रीडिंग लिया जाता है। वो इतना आलसी था कि सामने उसको आने में उसको दिक्कत हो रहा है, यानी ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, जो एरर आता है उसी को स्पेशल नाम ग्रॉस एरर दे दिया जाता है। और ग्रॉस एरर किसके अंदर में आएगा, सिस्टमैटिक एरर के अंदर में ही आएगा, क्योंकि सिस्टम में खराबी के कारण जो एरर आता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। क्लियर, ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ सिस्टम, जो इम्परफेक्शन ऑफ सिस्टम के कारण एरर आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टमैटिक एरर बोल रहे हैं। अब यहां पर टेम्परेचर चेंज के कारण, जैसे देखो मान लो कि यही स्केल है, जैसे सिंपल आप लेकर के चलो नहीं यार, जैसे दुकान में कपड़े लाने जाते हो तो 1 मीटर अपना स्केल से मेजर करके देगा, नहीं, या किसी के पास गज हो तो गज से देगा। तो गर्मी के दिन में क्या समझते हो, थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाएगा। तो जब गर्मी के दिन में एक्सपेंशन हो जाएगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, 1 मीटर से ज्यादा तुमको दे देगा। अब बोलोगे कि 1.5 मीटर दे देगा, इतना इतना एरर आता है, बहुत कम एरर आता है, बहुत कम। ऐसे भी देखो वो एलवाई का बनाया होता है, किसका बना होता है, एलवाई का बना होता है। तो एलवाई का जो है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एक्सपेंशन निग्लिजिबल होता है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, काफी कम होता है, निग्लिजिबल। इसलिए जो भी है एलवाई का बना होता है। आपका घड़ी में जो सुई होता है ना, वो भी एलवाई का बना होता है। यदि किसी खास मेटल का बनाया जाए, कॉपर आयरन जो भी बनाया जाए, तो फिर जानते हो गर्मी के दिन में उसका लंबाई चेंज हो जाएगा, जाड़ा के दिन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, गर्मी के दिन में बड़ा हो जाएगा। या सिंपल पेंडुलम है, उसका भी जो ये रहता है रॉड, वो भी क्या होता है, एलवाई का बना होता है। यदि थोड़ा देर के लिए मान के चलो कि किसी खास मेटल का बना होता है, तो क्या उम्मीद करते हो, एक्सपेंशन ज्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। विंटर सीजन में हो जाए कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, T इज इक्वल टू 2π√L/g होता है। जी को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये जी जो है हाइट के अनुसार वेरी करता है, नहीं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ वेरी करता है। तो यहां पर जी का वैल्यू, अब रूम के अंदर ही मान लो कि यहां पर सिंपल पेंडुलम लटकाया हुआ है, तो जाड़ा के दिन में गर्मी के दिन में दोनों केस में जी का वैल्यू तो सेम ही होगा। कौन चेंज होगा भाई, लेंथ चेंज होगा। गर्मी के दिन में लेंथ बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठंडा के दिन में लेंथ घट जाएगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा। नहीं,
तो इसलिए एलवाई का बना होता है, ताकि जो है एलवाई के बनने के कारण इसका अल्फा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। कुछ ना कुछ वैल्यू तो होता ही है। तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इसलिए तो थोड़ा सा एरर आता है। तो एरर यार काफी कम होता है। अब मान लो कि 1 मीटर तुम कपड़ा खरीदने गए हो, तो थोड़ा सा बहुत ½ सेंटीमीटर बढ़ गया होगा। तो ½ सेंटीमीटर कितना, इतना क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। क्लियर? लेकिन मैं एरर ही निकालने जा रहा हूं, एरर ही निकालने जा रहा हूं। नेग्लेक्ट कर दोगे तो निकालोगे खाक। अरे एरर का मतलब है भाई थोड़ा सा कम है, काफी कम है। अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो एरर आएगा ही। नहीं, अब ऐसा नहीं एक्सपेरिमेंट करो कि मेजर करना है 1 मीटर तब माप रहे हो 2 मीटर। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि आप मजाक कर रहे हो। तो इसलिए दोस्तों आईआईटी में और नीट में जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो एरर इस तरह का नहीं पूछेगा कि 1 मीटर मेजर कर रहे हो तो 2 मीटर तुम बता रहे हो। क्लियर है ना? 200% एरर, 300% एरर, ये प्रैक्टिकल मीनिंगलेस है। आप एक्सपेरिमेंट खाक कर रहे हो यार कि इतना इतना एरर ला रहे हो। इसलिए जो भी आईआईटी नीट में पूछेगा वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ही पूछेगा। तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो स्लाइटली एरर आएगा ना, थोड़ा सा एरर आएगा। लेकिन आप मार्केट में देखते हो कुछ बुक जो है 300% एरर दे दिया, 400% एरर दे दिया, 200%, क्या मजाक है जी। तो उस टाइप का क्वेश्चन जो है नीट आईआईटी में नहीं आएगा। क्लियर है? चलो देखो आगे। वो एक्सपेरिमेंटली मीनिंगलेस है। तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई मजाक कर रहे हो। 1 मीटर के 2 मीटर बता रहे हो, 3 मीटर बता रहे हो, क्या मजाक है जी। अरे बढ़ेगा तो यार गलती होगा थोड़ा बहुत ना। अब मान लेते हैं 2 केजी कोई दूध लाने जा रहा है, 4 केजी दे देगा, कमाल है, तो मजे मजे हो जाएगा फिर। तो ऐसा नहीं होता है। तो एरर काफी जो है कम होगा। क्लियर है? एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जाता है। एक बात ध्यान रखना है, बात जैसे क्राइम को मिनिमाइज किया जा सकता है, कंप्लीटली रिमूव नहीं, खत्म नहीं किया जा सकता है, चाहे किसी का भी सरकार क्यों ना आ जाए। क्लियर है? हाँ, ये होगा कि कोई कोई सरकार आए तो उसमें क्राइम कम होगा, खत्म नहीं होगा। उसी तरह एरर कभी खत्म नहीं होता है। तुम देखो ना, सब चीज मान लेते हैं, तुम्हारा सिस्टम भी ठीक है पूरा, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो आदमी का कान नाक सब सही है, आंख सब सही है, हाथ उथ सब सही है, उसके पास नॉलेज भी है। नॉलेज, पर्सनली नॉलेज पर भी डिपेंड करता है। अब मान लो कि एक बच्चा से रीडिंग लिया हो गए, एक नॉलेज वाला आदमी से रीडिंग हो गई, इसमें भी तो फर्क हो जाएगा यार, इसमें भी फर्क पड़ जाएगा। जैसे देखो, इसका लंबाई पूछोगे, एक छोटा बच्चा सीधे बोलेगा 2 सेंटीमीटर, नहीं, तो पर्सनली नॉलेज पर भी डिपेंड करता है। तो वो भी सिस्टम में खराबी है। कम नॉलेज रहेगा तो गलती ज्यादा कर दोगे। क्लियर है ना? तो इसलिए तो 1 क्लास में एक्सपेरिमेंट आता है, नर्सरी क्लास में एक्सपेरिमेंट करना होता है नहीं। वहां एक्सपेरिमेंट करेगा तो पता है जी, 2 सेंटीमीटर के 2.5 सेंटीमीटर बना देगा, 3 सेंटीमीटर बना, कुछ भी कर देगा। इसलिए नॉलेज होने पर ही एक्सपेरिमेंट होता है, नहीं। चलो ठीक है। इन्वायरमेंटल चेंज सच एज प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इसका क्या मतलब है? तो टेम्परेचर चेंज के कारण अभी मैंने बताया ही कि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो सिंपल पेंडुलम का लेंथ बदल जाएगा, टाइम पीरियड बदल जाएगा। क्लियर है? तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। दिस इज इन्वायरमेंटल चेंज। ईटीसी कितना लिखोगे? इम्परफेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर में सब आ गया। उसके पास नॉलेज का कमी है, आंख खराब है, हाथ खराब है, क्लियर है ना? सब आ गया। चलिए अब मैं चलता हूं टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। देखो ऐसे बहुत सारे टाइप्स है इसका। इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट में खराबी के कारण जो एरर है,
तो यहां पर क्या लिखोगे, द सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू imperfection of instrument या ड्यू टू डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये सब लिखाने का जरूरत नहीं, केवल मैं बोल दे रहा हूं। क्लियर। सेकंड में इन्वायरमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर्स। थर्ड में ऑब्जर्वेशनल एरर, एरर्स। क्लियर है। इसी ऑब्जर्वेशनल एरर्स में आपका ग्रॉस एरर भी आ जाएगा। उसमें क्या था, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब कि ऑब्जर्वर सही से रीडिंग नहीं लिया, उसी को स्पेशल नाम क्या दे दिए थे, ग्रॉस एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब ठीक से ऑब्जर्वेशन नहीं किया, ड्यू टू केयरलेसनेस। तो जब ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं किया तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशनल एरर होगा। इन्वायरमेंटल एरर मतलब वही टेम्परेचर चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, इसके कारण जो एरर आया दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल एरर। क्लियर। चलो अब चलो मैं देखने जा रहा हूं रैंडम एरर क्या होता है। नाम से ही क्लियर पता चल रहा है, रैंडम। क्लियर है। तो रैंडम एरर दोस्तों क्या होता है, जैसे अब मान लो कि बगल में ट्रक चल रहा है, उसको तुम रोकवा नहीं ना सकते हो, ठीक है। यहां पर तुम राइफल लेके जाकर के रोकवा देगा, चाहे कुछ करके उसको रोकवा देगा, ठीक है। मान लो कि अभी JNK जम्मू एंड कश्मीर में जो है बम ब्लास्ट कर गया, तो बोलोगे वो भी इंडिया में है, जाकर के रोकवा देगा। अरे भाई कोई बम ब्लास्ट नहीं करेगा। रूस यूक्रेन में देखो युद्ध चल रहा है, वहां कितना एकदम बम ब्लास्ट हो रहा है, उसको भी जाकर रुकवा दोगे। रुकाना रहता तब तक रुक नहीं जाता, 4-5 महीना चलते रहता है। बात समझ रहे हो ना। तो उसको आप रुकवा नहीं सकते हो, तो उसके कारण भी तो अर्थ थोड़ा सा वाइब्रेट कर रही है, तो उसके कारण भी एरर आएगा, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। पंखा चलने के कारण भी एरर आ सकता है। पंखा चलाओ ना, कान लग सटाना किसी में दीवार में, पंखा चालू करे, कान थोड़ा सटा करके देखना तो वाइब्रेट करेगा। तो पंखा चलने के कारण एरर आ रहा है, कि अमेरिका में ब्लास्ट होने के कारण आ रहा है, कि रूस में बम ब्लास्ट होने के कारण एरर आ रहा है, कि जम्मू एंड कश्मीर में बम ब्लास्ट के कारण आ रहा है। ये काउज एग्जैक्ट आपको पता है क्या, नहीं पता है। जब नहीं पता है तो फिर आप इसको कैसे मिनिमाइज करोगे। एक ही उपाय है, कई बार रीडिंग ले लो। नहीं, कई बार रीडिंग ले लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार, कम से कम 8 बार ले लो। ऐसे 8 से जितने ज्यादा लोगे उतना ही ट्रू वैल्यू के नजदीक आएगा। तो 10-15 रीडिंग लेने के बाद क्या करो, उसका सबका एवरेज ले लो। एवरेज कैसे करते हो, जैसे 15 रीडिंग है तो 15 को जोड़ दो और 15 से डिवाइड कर दो, तो इसको बोला जाता है एवरेज, मीन। क्लियर है ना। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का वही तरीका है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा दो। तो जितना ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा उतना ही एरर कम होगा। जितना ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा उतना ही रीडिंग कम होगा। इसका क्या मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे तो रैंडम एरर घटेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहता है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना है। कह देगा कि 40 ऑब्जर्वेशन में x एरर है, तो 120 ऑब्जर्वेशन में क्या एरर होगा। तो 40 ऑब्जर्वेशन में x एरर आ रहा है, तो 120 ज्यादा रीडिंग्स ले रहे हो ना, तो उसमें एरर कम आना चाहिए, तो x/3 हो जाएगा। इधर कितना गुना बढ़ाया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया, 43 या 120। तो यहां 3 टाइम्स ऑब्जर्वेशन को आप बढ़ा दिया, तो 3 टाइम्स एरर क्या हो जाएगा, रैंडम एरर घट जाएगा। तो पहले x था तब x/3। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब बताओ क्लियर हो गया होगा कि नहीं, क्लियर हो गया होगा। लेकिन आज तक इतना एरर किताब में पढ़ता होगा, चाहे कुछ कहीं कहीं कुछ, सब में देखता होगा अलग अलग लिख देता है, बच्चा कंफ्यूज।
और मैक्सिमम तो 90% कोचिंग में जो है मैदान छोड़ के टीचर भाग जाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, ये आपको भी पता होगा। जहाँ पढ़ते हो वो आपको भी पता होगा, मैदान छोड़ के सीधे भाग जाते हैं। और लिखेंगे IITian इंजीनियर, तो कोई घास छील करके आए थे क्या, या वहाँ एक्सपेरिमेंट किए थे कि नहीं? इसलिए देखो, प्राइवेट कॉलेज के तो मान सकते हैं कि भाई उसके पास लैब का फैसिलिटी नहीं होता है, बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है, देखोगे बहुत जगह जो है इंडिया में, उधर चले जाओ, बंगलोर चले जाओ, भोपाल चले जाओ, 4 तल्ला बिल्डिंग लोग बना देता है, लिख देता है फलाना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो लैब का फैसिलिटी जब तक नहीं रहेगा तब तक दोस्तों कैसे इंजीनियर बनोगे? फिर वही झोला छापी इंजीनियर बनोगे, लिखोगे खाली इंजीनियर। क्लियर? चलो, तो रैंडम एरर किसको बोला जाता है? इसलिए जब भी हो तो इंट्रेंस एग्जाम दे करके जाकर के नाम लिखा हो। प्राइवेट कॉलेज में मत लेना है, प्राइवेट कॉलेज करना है तो जाके सिंपल ग्रेजुएशन करके पढ़ाई करो। द एरर, इंजीनियर का वैल्यू वही लोग गिरा दिया है, पता है ना, सब प्राइवेट कॉलेज से आकर के बेचारा जो है रोड पर घूम रहा है, तो सब समझता है कि इंजीनियरिंग का वैल्यू गिर गया। जो गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ उसको बैठा हुआ दिखा दो, सब सेटलमेंट है कहीं ना कहीं। चलो देखो, द एरर, जो कंपटीशन देके गया हो वो कैसे बैठा हुआ रहेगा? अब जो यहाँ पर कंपटीशन नहीं दे पाया वो क्या उम्मीद करते हो, गेट निकाल लेगा क्या? गेट IIT का ग्रैंड फादर है, समझ लो। काफ़ी टफ होता है, IIT से भी काफ़ी टफ होता है। उसका भी एग्जाम IIT कॉलेज ही लेता है, कभी IIT बम्बई लेगा, कभी IIT दिल्ली लेता है। तो गेट एग्जाम IIT का ग्रैंड फादर है, समझ लो। एक कुर्सी आगे, ये वो बीच में गैप है, एक कुर्सी से भी आगे है। तो जो यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाया वो गेट निकाल लेगा, और गेट के थ्रू ये सब जितना भी भेल NTPC सब गेट के थ्रू ही कर दिया है। क्लियर? इसलिए आपको मैं सही सजेशन दे रहा हूं कि जब भी हो तुम तैयारी करो इंट्रेंस एग्जाम का, एग्जाम क्रैक करके जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको कॉलेज में भी मजा आएगा, नहीं तो कॉलेज में भी कुछ नहीं बुझाएगा। जब यहाँ आपका बेस कमज़ोर है तो ये सब खासकर देखो, फिजिक्स जो है पूरा चारों साल मेन कोर ब्रांच होता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, समझो केवल पेपर का नाम अलग अलग है, सब फिजिक्स ही रहे। फिजिक्स में मैथ का कमाल चलता है। क्लियर है ना? तो यहाँ बेस कमजोर रहेगा ना, तो वहाँ आपको बहुत दिक्कत होगा, परेशान हो जाओगे। मेरा एक स्टूडेंट है 11th-12th में पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ लिया और कॉपी दे दिया दूसरे को। तो यार जैसे ही एग्जाम क्रैक हो जाता है तो कॉपी रखो, कॉपी मत दो किसी को, वो आपका कॉलेज में काम करेगा, बेस वही रहता है। तो बोला कि सर अब क्या करें सर, कॉपी तो दूसरे को दे दिया, अब बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, कॉपी दे दिया दूसरे को, तो देखेगा कहाँ, आकाश में। इसलिए कॉपी अच्छे से बना करके उसको रखो, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज तक काम देगा। क्लियर? The error which causes are unknown, मतलब पता नहीं है जी, are unknown, then is called random error, is called random error। इसको दोस्तों रैंडम एरर बोला जाता है। क्लियर है ना? दिस इज रैंडम एरर। इसका कॉज पता नहीं है कि इंडिया में ब्लास्ट होने के कारण हो रहा है, कि रूस में बम ब्लास्ट होने के कारण हो रहा है, कि पंखा चलने के कारण हो रहा है, ये कॉज पता नहीं। जब कॉज नहीं पता है तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे? अमेरिका में जाके रूस में नहीं ना बोलोगे भाई लड़ाई बंद करो, अभी हमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके बाद तो लड़ना। कमाल है यार, मान जाएगा आपसे? यहाँ पूरा कंट्री लोग जो है उसको माना कर रहा है तो मान ही नहीं रहा है, आप जाकर के उसको माना कर दोगे। चलो ऐसा होता तो सब जाकर रुकवा देता है, भाई अभी एक्सपेरिमेंट करना, रुको रुको कुछ देर के लिए। तो रैंडम एरर दोस्तों क्या हो जाएगा?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अभी तो मैंने बताया, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे तो रैंडम एरर घटेगा। क्लियर? दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए आप इसको लिखोगे, रैंडम एरर को R1 कर दे रहा हूं, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n से दिखा दे रहा हूं, तो N2 बाई N1। ओके, इससे बहुत क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, इसलिए याद रखना, माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो चलो एक क्वेश्चन इस पर मैं देखता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ x be the random error in 50 observations, then what will be error? एरर बोला जाए तो वही रैंडम एरर के बारे में बोल रहा है। व्हाट विल बी रैंडम एरर, रैंडम लिखे नहीं है, केवल एरर लेते हैं, समझ जाना। रैंडम एरर इन 150 ऑब्जर्वेशंस, बताओ जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट और आईआईटी के लिए ध्यान रखना। x बाई 2, 2x, d में x बाई 3, विच इज करेक्ट? भाई ऑब्जर्वेशंस आप ट्रिपल कर दिए हो, तो निश्चित रूप से एरर 3 टाइम्स घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना? जैसे निकालना चाहते हो, ये तो ऐसे बन गया बिना सोल्यूशन के, ये बिना सोल्व किए बन गया, तो कोशिश करना इसी तरह बना देने का, तब देखो आपका मार्क्स गजब आएगा। आप तो एकदम जो है फिजिक्स में अच्छा कर दिया ना, तो नीट में टॉप कर जाओगे, क्योंकि उसको केमिस्ट्री या बायो तो ठीक ही रहता है, डुबाता कौन है? फिजिक्स, तो टॉप कर जाओगे। इंजीनियरिंग वाला का भी वही हाल है, फिजिक्स से डुबाता है। तो मैथ, केमिस्ट्री तो बीच बीच में रहता है, आसान रहता है, ठीक रहेगा, फिजिक्स उसको ले मारेगा। चलो देखो इधर, तो फिजिक्स इसलिए डुबा देता ना है कि आप रट जाते हो फिजिक्स के, रटे की चीज है जी, है? आपके गुरुजी तो रट्टा मार के आते हैं, छाप देते हैं, तुम भी रट जाते हो, ये रटने का चीज है। मैं जो भी बताया आपको एक्सपेरिमेंटल लाइफ से रिलेट करूंगा, जिंदगी में भूलोगे कभी? कभी नहीं भूलोगे। R1 बाई R2, आपको R2 निकालना है ना, तो R2 बाई R1 कर दो, तो 2 तो इधर 1 हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में यही तो फायदा है, 2 तो 1, डायरेक्टली में 2 तो 2, यहाँ पर R2, और ये जो है एरर x दे दिया है दोस्तों, N1 50 दिया हुआ है, ये 150 दिया हुआ है। यहाँ R2 देखो तो कितना हो जाएगा, x बाई 3 है कि नहीं? क्लियर? तो इतना सोल्व करने का टाइम है जी, इतना टाइम सोल्व करोगे तब तो हो गया, आपका रैंक आ गया। इसलिए रैंक अच्छा लाने के लिए कैलकुलेशन पर कमांड रखना होगा, और जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह करो। कैसे नहीं IIT नीट में रैंक आएगा यार? कोई ऊपर से आया है, हम ही आप लोग ना करोगे। क्लियर? और रियल डॉक्टर और इंजीनियर बनो, ये नहीं कि झोला छाप जाके प्राइवेट में ले ली एडमिशन, झाल बजा रहा है। नॉलेज कहाँ से आएगा? करना होगा किडनी के ऑपरेशन तक कर देना, लीवर के ऑपरेशन, यही होगा ना। और बेचारा जो है पेशेंट जो है उसे 5 लाख ठग लो, किडनी की जगह लीवर के ऑपरेशन करके और उसको ऊपरे पहुंचा दो, और ऊपरे पहुंचाने के बाद भी डॉक्टर लोग पैसा लेता है, समझ लो ये हाल है। अरे कम से कम ऊपरे पहुंचा दिया तो यार उसको जो बिल बनाए उसमें तो डिस्काउंट कर दो, ये होना चाहिए आदमियत की भावना। तो आप लोग दोस्तों डॉक्टर और इंजीनियर बनो तो थोड़ा सा ऑनेस्ट बनो और अच्छा
डॉक्टर और इंजीनियर बनो, न कि झोला छाप। तो मिलता हूँ अगले वीडियो लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।